मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। दुर्ग से एक बड़ी खबर, जहां दुर्ग पहुंची बीजेपी की परिवर्तन यात्रा और दुर्ग में परिवर्तन यात्रा का जोरदार भव्य स्वागत हुआ। दुर्ग विधानसभा में निकल रही परिवर्तन यात्रा, झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास इसमें शामिल हुए। दरअसल शहर में भ्रमण कर बीजेपी की यात्रा दुर्ग ग्रामीण पाटन विधानसभा क्षेत्र पहुंचेगी और इस यात्रा में शामिल हुए रघुवर दास और दुर्ग विधानसभा में ये परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है। परिवर्तन यात्रा के माध्यम से सत्ता परिवर्तन का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दुर्ग में ये परिवर्तन यात्रा निकाली गई। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, दरअसल इस तस्वीर में आप जो रथ देख रहे हैं, ये हाईटेक एक बस को तैयार किया गया है और इस बस को रथ में परिवर्तित किया गया है और इसके माध्यम से परिवर्तन यात्रा शहर भर में भ्रमण कर रही है। दुर्ग से ये तस्वीरें सामने आई, जहां पर दुर्ग ग्रामीण और पाटन विधानसभा पहुंच करके यात्रा के माध्यम से लोगों के बीच जाकर रघुवर दास के नेतृत्व में अभी ये यात्रा निकाली जा रही है। आज रघुवर दास जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, और इसके अलावा जो कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का इस यात्रा के माध्यम से है वो ये कि लोगों के बीच पहुंचे। परिवर्तन यात्रा से झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास यहाँ कार्यक्रम में शामिल हुए और शहर भर में भ्रमण कर रही है भारतीय जनता पार्टी की ये यात्रा। और दुर्ग ग्रामीण और पाटन विधानसभा क्षेत्र पहुंच करके ये लोगों के बीच जाकर के उन्हें अपने पक्ष में करने का प्रयास। दुर्ग में परिवर्तन यात्रा का जोरदार स्वागत हुआ। इस कार्यक्रम के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी लगातार लोगों के बीच पैठ बना रही है और परिवर्तन यात्रा में शामिल हुए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, शहर भर में भ्रमण कर रही भारतीय जनता पार्टी की ये परिवर्तन यात्रा। इस परिवर्तन यात्रा के माध्यम से लोगों के बीच जाकर उन्हें अपने पक्ष में करने के लिए केंद्र सरकार और पूर्व की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की जिन राज्यों में सरकार है, वहां के कामकाज को लोगों तक पहुंचाकर लोगों में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास इस परिवर्तन रथ के माध्यम से। परिवर्तन यात्रा आगे निरंतर इसी तरह से चलती रहेगी। और मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 25 सितंबर को होने वाले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के महाकुंभ में हिस्सा लेने की अपील की है। दरअसल लोकसभा ने महिला नारी शक्ति वंदन बिल जो है वो पारित किया है और ऐसे में इसे ऐतिहासिक बताते हुए उन्होंने कहा कि ये बिल ऐतिहासिक है, ये महिलाओं के लिए एक बड़ा कदम है, महिलाओं को सशक्त करने के लिए ये प्रयास है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से, इस बिल के माध्यम से इसे कानून बनाकर महिलाओं को लाभ मिले, ये प्रयास किया जाएगा। 25 तारीख को मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता महाकुंभ होने जा रहा है और इस महाकुंभ को दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, हम सबके लाडले नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संबोधित करेंगे। लाखों लाख कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ से 64,523 बूथों से कार्यकर्ता इसमें उपस्थित होंगे, जो हमने डिजिटली एनरोल्ड मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने एक मजबूत संगठन के साथ खड़ा किया है। तो कार्यकर्ता महाकुंभ में बड़ी संख्या में लाखों लाख कार्यकर्ता आएंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी चुनाव का आगाज यहां से करेंगे। 5 जन आशीर्वाद यात्राएं जो हर विधानसभा से होकर के पहुंच रही हैं, उन आशीर्वाद यात्राओं का समापन भी ऑफिशियली इस कार्यकर्ता महाकुंभ में होगा। और राजधानी भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने को लेकर सभी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। जम्बूरी मैदान में होने वाले इस सभा को लेकर मैदान के आसपास सड़कों की मरम्मत का काम हो रहा है। सभा के लिए बीजेपी ने 10 से ज्यादा स्पेशल ट्रेन्स की बुकिंग की हुई है। वहीं 30 एकड़ के सभा स्थल पर 7 बड़े डोम्स तैयार किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर यह काम तेजी से किया जा रहा है। भोपाल में किसी भी तरह की कोई कोर कसर न रह जाए, ऐसे में जम्बूरी मैदान जो ऐतिहासिक मैदान है भोपाल का, इस जम्बूरी मैदान से भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा कार्यक्रम करने वाली है। लोगों को भारी संख्या में यहां पर जुटाने का प्रयास है और आवागमन पूरी तरह से सुचारू हो, इसके लिए सड़कों का भी जीर्णोद्धार किया जा रहा है।
भोपाल में कार्यकर्ता महाकुंभ की तैयारियां भाजपा में जोर शोर से चल रही है। प्रशासन भी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर सभा लेने के लिए आएंगे। उसके पहले यहां पर देखिए आप, सड़क का काम चल रहा है, सड़क का डामरीकरण किया जा रहा है। इसके अलावा आपको यहाँ पे होर्डिंग बैनर भी नजर आ रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा नजर आ रहे हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नजर आ रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के कटआउट नजर आ रहे हैं। तो यहां पर जोर शोर से तैयारियां चल रही है। भोपाल की सभी प्रमुख सड़कों का डामरीकरण चल रहा है ताकि यहां पर आने वाले कार्यकर्ताओं को किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए, और इसी तरह के सारे इंतजाम तेजी के साथ चल रहे हैं। और यहां पर 4 दिन बाद 25 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी आम सभा लेंगे। कैमरामैन अजय के साथ शैलेंद्र चौहान, न्यूज 18 भोपाल। मुरैना में जन आक्रोश रैली में मंच पर 10 मिनट के भाषण के लिए बुलाए जाने पर कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव भड़क गए। इस दौरान वो पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र यादव को मंच पर लताड़ते हुए नजर आए और बोले, 10 मिनट क्यों, मुझे ज्यादा देर बोलना है। इस बीच दोनों में जमकर कहासुनी हो गई। तभी पार्टी के अन्य नेताओं ने बीच बचाव करते हुए उस हंगामे को शांत कराया, जिसके बाद इस बात से नाराज राजेंद्र यादव ने मीडिया के सामने अपना दुखड़ा रोया। उन्होंने कहा कि मंच पर पब्लिक के सामने ऐसी भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए था। मैं भी पार्टी का कार्यकर्ता हूं और लंबे समय से काम कर रहा हूं। आपको बता दें कि इस पूरे मामले की शिकायत अब प्रदेश स्तर पर करने की बात कही जा रही है। मंच को संचालन कर रहे हैं, बहुत समय हो गया। डॉक्टर साहब का निर्देश है। और G20 की छतरपुर में इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की चौथी बैठक हुई। आपको बता दें कि इस बैठक में G20 देशों के बीच विकास के कई मुद्दों पर सहमति बनेगी। खजुराहो में हो रही इस बैठक का महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर में पहला सत्र रहा। तो पर्यटन नगरी खजुराहो में ये चौथी बैठक छतरपुर में, जहां G20 इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर में पहला सत्र हुआ और आगे इस वर्किंग ग्रुप की जो बैठक है, पर्यटन के लिहाज से किस तरह विकसित करने के लिए और क्या कुछ यहां काम करने की आवश्यकता है, G20 के ध्येय के अनुसार यहां पर काम को लेकर ये बैठक छतरपुर में चल रही है, जिसमें पहला सत्र हो चुका है। और आगामी सत्रों में क्या चर्चा होती है, क्या विषय होंगे और किस तरह से ये खासकर छतरपुर और मध्य प्रदेश और देश के लिए लाभकारी होगा, इस पर वसुधैव कुटुंबकम की जो धारणा लेकर G20 की बैठकें हो रही हैं, उस पर लगातार इस पर नजर रहेगी। हमारी अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। जिन्होंने सनातन धर्म को पुनः स्थापित किया, जिन्हें सनातन को आगे बढ़ाने का श्रेय दिया जाता है, वो शंकराचार्य हैं, जिनकी खंडवा के ओंकारेश्वर में 108 फीट ऊंची प्रतिमा तैयार की गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रतिमा का अनावरण करेंगे। मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे और कार्यक्रम इस वक्त जारी है। सीधी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त धर्म ध्वजा की शुभ घड़ी आई लहराने की और अद्वैत धाम इसे नाम दिया गया है। एक पवित्र और अविस्मरणीय ऐतिहासिक शुभ दिन है। हमारे भारत देश के पवित्र ज्योतिर्लिंग क्षेत्र नर्मदा नदी के तट पर विराजमान श्री ओंकारेश्वर क्षेत्र में जगतगुरु श्री श्री आद्य शंकराचार्य जी के भव्य मूर्ति का अनावरण, जिसका नाम एकात्मता की मूर्ति किया गया है, उस भव्य सर्वोच्च मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम आज संपन्न हुआ है।
ये बहुत बहुत संतोषजनक बात है। यहाँ इस भव्य मूर्ति का दर्शन जब हम करेंगे, उस भव्य मूर्ति के सामने खड़े होकर जब हम उस मूर्ति का दर्शन करेंगे, शंकराचार्य जी के पादों से सिर तक जब हम उस मूर्ति का दर्शन करेंगे तो मन में इतना आनंद उत्पन्न होता है कि जिसे हम शब्दों से नहीं कह सकते हैं। वहाँ भी शंकराचार्य जी के जो मुख है, जो सुंदर मुख है, उससे जब हम देखते हैं तब हमें मुख के ऊपर विशाल आसमान हमें दिखाई दे रहा है। इससे हमें ये जानना चाहिए कि जैसे कि एक कैलाश पर्वत के सामने खड़े होकर जब हम उस पर्वत को देखेंगे, तब उस पर्वत के शिखर जो है वो जितना दृढ़ है, उतना ही शंकराचार्य जी की महिमा, शंकराचार्य जी से जो सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है, अद्वैत सिद्धांत, ये भी कैलाश पर्वत के शिखर जैसा भव्य है और सर्वश्रेष्ठ है। और शंकराचार्य जी के जो मुख है उसके ऊपर हमें आसमान दिखता है। उसे देखने से हमें ये जानना चाहिए कि शंकराचार्य जी की जो महिमा है, उनके जो ये सिद्धांत है, अद्वैत सिद्धांत है, वो आकाश जैसा अति विस्तृत है, अनंत है और शुद्ध है। जैसे कि आकाश में सभी प्रकार के तारा, चंद्रमा इत्यादियों का एक स्थान है, वैसा ही इस व्यापक अद्वैत सिद्धांत में भी हर एक दर्शन का भी एक स्थान है। शंकराचार्य जी को इसीलिए हम कहते हैं षड्दर्शन स्थापनाचार्य, ऐसा कहते हैं, क्योंकि उन्होंने सनातन धर्म के सभी संप्रदायों में एक ऐकमत्य लाकर लोगों के बीच में जो भी विवाद थे उनको उन्होंने परिहार किया था शंकराचार्य जी ने। इसीलिए ये एक आसमान जैसा है, अति विस्तृत है, अनंत है और शुद्ध है। यहाँ और फिर इस कार्यक्रम में आपको लिए चलेंगे। इस बीच उज्जैन से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एक घर में 4 शव मिलने से सनसनी फैल गई। दरअसल दंपति और 2 बच्चों का शव मिला। मृतक मनोज राठौर, पत्नी ममता का शव मिला है। दरअसल बेटा लकी 12 साल का है और उसकी बेटी कनक का भी शव बरामद हुआ। महावीर कॉलोनी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। एक घर से 4 शव बरामद होने के मामले में पुलिस अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पति पत्नी और उसके 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी, 4 शवों की बरामदगी हुई है। महावीर कॉलोनी से ये पूरा मामला सामने आया है। एक घर से 4 शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी है। लोगों में इस बात को लेकर कौतूहल है कि आखिर ये क्या हो गया। इस पूरे मामले में अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। एक घर से 4 शवों का मिलना ये निश्चित रूप से एक बेहद खतरनाक स्थिति है और इस पूरे मामले में पुलिस क्या कुछ इन्वेस्टिगेशन करेगी, अपडेट्स पहुंचाएंगे आप तक। उज्जैन जिले के थाना जीवाजी अंतर्गत महावीर कॉलोनी है, जहां पे घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। इसमें 4 लोग मृत पाए गए हैं और चारों एक ही परिवार के सदस्य हैं। ये किराए पे रहते थे। किराया लगभग 1800 के आसपास था और गढ़कालिका मंदिर जो है वहाँ पे फूल सामग्री का ये रेडी लगाया करते थे। इसमें प्रथम दृष्टया जो साक्ष्य निकल के आ रहे हैं, मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं है, इसीलिए एफएसएल और बाकी जो टेक्निकल साक्ष्य उनको एकत्रित किया जाएगा और जो भी साक्ष्य निकल के आते हैं उसी के हिसाब से कार्रवाई इसमें की जाएगी। सर प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है सर, कुछ उनको प्रथम दृष्टया इसमें जो समझ में आ रहा है एक सुसाइडल है और इसमें 3 लोगों के मुंह से झाग निकल रहे हैं, तो हो सकता है कुछ पॉइजन वगैरह किया हो। ये 3 महीने पहले जयसिंहपुरा से यहाँ शिफ्ट हुए थे और इसमें मृतक का नाम मनोज धोबी है। और धार में कचरा संग्रहण केंद्र से 3 शव मिले हैं। दरअसल बाढ़ की मिट्टी में दबे हुए थे ये तीनों शव। एक महिला और 2 पुरुष के शव बताए जा रहे हैं। एक ही परिवार के होने की आशंका है। अब तक मृतकों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। दरअसल
चंबल नदी किनारे शमशान के पास बना है ये कचरा संग्रहण केंद्र और घाटा बिल्लौद गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। बाढ़ की मिट्टी में एक महिला और 2 पुरुष का शव मिलने से यहाँ क्या स्थिति है और इस पूरे मामले को किस तरह से इन्वेस्टिगेट किया जाएगा और क्या कुछ घटनाक्रम के पीछे की वजह हो सकती है, इस पर लगातार डिटेल्स आगे हम पहुंचाएंगे आपको। पुलिस अभी इस मामले में कार्रवाई कर रही है। धार से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया। और भोपाल में कृषि विभाग ने 3 अधिकारियों के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने मामला दर्ज किया। दरअसल ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के लिए किसान का फर्जी अंगूठा लगाकर उसकी सब्सिडी की रकम निकाली। 13 साल बाद ईओडब्ल्यू ने फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट्स की मदद से किसान के अंगूठे का वेरिफिकेशन किया। ग्रामीण विकास अधिकारी, सहायक ग्रामीण विकास अधिकारी सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला दर्ज किया गया है। और दमोह में बड़ा हादसा होने से टल गया। दरअसल हटा में जन आशीर्वाद यात्रा का रथ स्वागत गेट से टकरा गया और हादसे के दौरान रथ पर सवार थे मंत्री हरदीप सिंह डंग, पूर्व मंत्री रामकृष्ण कुसमारिया, जिलाध्यक्ष प्रीतम सिंह, विधायक पीएल ततवाय और उमा देवी खटीक भी वहां मौजूद थी। अब देखिए तस्वीरों में, जहां जो स्वागत द्वार है ड्राइवर ने उसे देखा नहीं और बस लेकर घुसता ही चला गया। हादसे के बाद रथ को रोककर लिफ्ट से उन्हें नीचे उतारा गया। और खबरें आगे भी लगातार जारी रहेंगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां रुक रहे हैं। आप कहीं मत जाएगा, बहुत जल्द लौटते हैं।